नमस्ते, मैं दीपक कुमार फिजिक्स प्रवक्ता। आज अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब बनाने की एक छोटी सी ट्रिक बताएंगे। इससे आपको इमेज बनाने में वस्तु कहाँ रखी जाए, कहाँ इमेज बनेगा और कैसा बनेगा, प्रकृति कैसी होगी, वो सब हम बताएंगे एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से। ध्यान देंगे। सबसे पहले एक हम अवतल दर्पण का निर्माण करेंगे। अवतल दर्पण का, और अवतल दर्पण में एक मुख्य अक्ष खींचेंगे और मुख्य अक्ष को थोड़ा और बढ़ाएंगे। इसको मुख्य अक्ष को बढ़ाएंगे तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले मालूम मुझे ध्रुव। तो यहाँ पे वस्तुएं रखेंगे। पहले ये पॉइंटों को डिनोट करते हैं, इस पर डिनोट करते हैं। 6 पॉइंट बनाने होते हैं मुझे। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और छठवां यहाँ कर देंगे और एक पॉइंट दर्पण के पीछे कर देंगे। तो यहाँ पे होगा अनंत, फिर यहाँ होगा वक्रता केंद्र, यहाँ होगा फोकस। तो 1 2 3 4 5 और 6 और छठवां यहाँ, और यहाँ से एक पॉइंट छोड़ने के बाद 1 2 3 4 5। तो इसे देखेंगे, ये आपका मिरर है, दर्पण है। तो M1 और M2 कह सकते हैं इसको। यहाँ पर ये ध्रुव है, ये वक्रता, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। तो यहाँ पे देखो कैसे मिलाएंगे। 1 को 1 से मिलाते हैं, 2 को 2 से मिलाएंगे, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अगर हमने वस्तु को अनंत पर रखा और वस्तु को अनंत पर रखा तो इसका इमेज पूछा जाएगा। तो अनंत पर जब वस्तु रखी जाएगी तो इसका इमेज फोकस पर बनेगा। तो कैसे, और इसका आकार क्या होगा, प्रकृति क्या होगी। तो नंबर 1, यदि वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। भाई प्रतिबिंब होता क्या है, आप किसी दर्पण के सामने खड़े हो जाओ तो आप स्वयं बिंब हो, आप उसमें जब नजर आएंगे तो आप प्रतिबिंब कहे जाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब मीन्स यहाँ देखेंगे, एक पर रखा ना, वस्तु को कहाँ रखा, वस्तु को अनंत पर रखा, और 1 नंबर है अनंत के ऊपर एक ट्रिक बताई थी। तो 1 नंबर को 1 से मिलाएंगे तो कहाँ बनेगा, फोकस पर। कहाँ बनेगा, फोकस पर। अच्छा, उसके बाद में इसकी प्रकृति कैसी होगी, प्रकृति होगी, यानी इसका नेचर कैसा होगा, ये होगा वास्तविक और उल्टा होगा। वास्तविक होगा, उल्टा होगा, ज़रूर उल्टा होगा, वास्तविक होगा। अच्छा, उसके बाद प्रकृति हो गई। इसका आकार देखेंगे, आकार क्या होगा, आकार होगा वो वस्तु से छोटा होगा, वस्तु से कैसा होगा, छोटा होगा। यदि वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, क्योंकि 1 नंबर है वो 1 से मिलाएंगे तो F पर मिल रहा है, तो फोकस पे होगा। अच्छा, प्रकृति कैसी बनेगी, भाई नीचे बन रहा है ना इमेज, तो उल्टा होगा, यानी वास्तविक होगा, उल्टा होगा। आकार कैसा होगा, वस्तु से बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा सा बनेगा। नंबर 2, यदि, अब 1 के बाद कितना आएगा, 2। यदि वस्तु को कहाँ रखा जाए, यदि वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, यदि वस्तु को अनंत व C के बीच रखा जाए तब इसका इमेज यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखो, 2 को 2 से मैच करो, 2 और 2 को 2 से मैच करेंगे तो यहाँ देखेंगे। देखो, इधर से जब रखी जाती वस्तु तो इधर से इसके नाम लेकर के पुकारा करते हैं, अनंत और वक्रता केंद्र के में। अगर नीचे वाले का अगर नाम लेके पुकारेंगे तो
एफ और सी के बीच में बताएंगे इसे। तो प्रतिबिंब देखेंगे, सबसे पहले प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दो पे है ना, तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, एफ व सी के बीच, ठीक, एफ व सी के बीच बन गया। प्रकृति कैसी होगी, प्रकृति होगी वो वास्तविक, वास्तविक और उल्टा, कैसा रहेगा, उल्टा। आकार कैसा होगा, आकार वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। अब आ जाओ तीसरे नंबर पर। तीसरा नंबर कहाँ है, यदि वस्तु को कहाँ रख दिया जाए, वक्रता केंद्र को सी पर रखा जाए, वक्रता केंद्र सी पर, इसी को ही वक्रता केंद्र कहते हैं, सी पर रखा जाए, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब देखेंगे, प्रतिबिंब देखो सी है ना, तो सी प्रतिबिंब पर सी पर भी बनेगा, सी पर ही बनेगा, सी पर ही बनेगा। चलो सी पर बनेगा, हमने लिख दिया। अच्छा प्रकृति कैसी होगी इसकी, प्रकृति भाई देखो नीचे ही बन रहा है ना भाई, 3 नंबर है नीचे है ना, तो प्रकृति वास्तविक होगी, वास्तविक और उल्टा, ठीक है, प्रकृति वास्तविक होगी। और आकार कैसा होगा इसका, आकार रह गया ना इसका, आकार कैसा होगा, वस्तु के बराबर। क्यों भाई, देखो सी पे वस्तु रखी और सी पे ये 3 पे यही मिला, इसके नीचे यानी दोनों वस्तु के बराबर होगा। चलो नंबर 3। नंबर 4 में देखेंगे, यदि 4 पे आ जाओ, 4 कहाँ रखा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। यदि वस्तु कहाँ रखी जाए, यदि वस्तु सी व एफ के बीच, एफ के बीच रखी जाए। नंबर 4 पे आ गए ना, सी व एफ के बीच में भाई, नंबर 4 पे, और 4 को कहाँ मिलाएंगे, 4 से यहाँ, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, देखो 4 को 4 से मिला दो, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। 4 है ना, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु को रखा है, सी व एफ के बीच में रखा है नंबर 4 पे, और 4 को 4 से मिलाएंगे, तो यहाँ पे देख लेंगे 4 को 4 से मिलाएंगे तो ये किसके बीच में दिखाई दे रहा है, सी और अनंत के बीच में। भाई उल्टा इधर से इसको पढ़ेंगे, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में क्या लिख देंगे, सी व अनंत के बीच बनेगा। चलो भाई ये प्रतिबिंब बना। अच्छा कैसा बनेगा वो तो मालूम ही है, प्रकृति कैसी होगी इसकी, प्रकृति भाई नीचे बन रहा है ना, तो नीचे बनेगा, उल्टा होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक, और कैसा होगा, उल्टा। फिर आकार कैसा होगा इसका, आकार वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा होगा, ठीक है, वस्तु से बड़ा होगा। अब आ जाओ 5वें नंबर। 5वें नंबर पे देखो, एफ पे रखा वस्तु को, यदि वस्तु को एफ यानी फोकस पर रखा जाए, एफ पर रखा जाए, तो एफ पे रख देंगे, तो प्रतिबिंब क्या होगा, प्रतिबिंब कैसा होगा इसका, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा इसका, एफ यानी अनंत पर, कैसा बनेगा, अनंत पर। चलो अनंत पर बनेगा। प्रकृति कैसी होगी इसकी,
प्रकृति होगी वो वास्तविक, वास्तविक और उल्टा। अच्छा, वास्तविक और उल्टा होगा। आकार कैसा होगा इसका? आकार वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। चलो भाई, वस्तु से बड़ा होगा। अच्छा, वस्तु से बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा, ठीक है, बहुत बड़ा होगा। उसके बाद देख लेंगे नंबर 6, छठवें पे देखें, यदि वस्तु कहाँ रख दी जाए? फोकस और ध्रुव के बीच में। यदि वस्तु F व P के बीच रखी जाए तब क्या कंडीशन होगी? तब ये कंडीशन होगी, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब, वो प्रतिबिंब देखो 6 को 6 से मिलाओ, 6 और 6 कहाँ मिल रहा है भाई? 5 खत्म हो गया, 6 मिल रहा है, यानी मुख्य अक्ष के ऊपर और दर्पण के पीछे। तो दर्पण के पीछे और दर्पण के पीछे होगा। और प्रकृति कैसी होगी इसकी? प्रकृति सीधा, भाई सीधा बनेगा। अब तो ऊपर बन रहा है ना, जहाँ पे वस्तु रखी है वहीं पे वो बन रहा है, उसी डायरेक्शन में। तो ये तो नीचे बन रहे थे तो उल्टे थे, ये ऊपर बन रहा है छठवां, तो छठवां 6 और 6 पे ही बन रहा है, ऊपर ही। तो प्रकृति सीधा होगा, और सीधा होगा तो आभासी होगा। अच्छा, आभासी होगा। आकार कैसा होगा इसका? आकार इसका वस्तु से बड़ा होगा। अच्छा, इनके जो फिगर हैं, जैसे वस्तु को यहाँ रखा, वो बनाने के लिए जो आपको बनाने होते हैं वो कैसे बनाएंगे ये तो आपको मालूम पड़ गया, लेकिन वो बनाने में अगली वीडियो में बना दूंगा। लेकिन एक बार फिर समझा देता हूँ इसको। ये ट्रिक थी आपकी एक, वो ट्रिक कैसे फॉलो होगी वो देखो। हमने क्या किया, सबसे पहले एक अवतल दर्पण लिया, एक मुख्य अक्ष खींचा, मुख्य अक्ष पे ये पॉइंट बनाए। पॉइंट बनाने से पहले अनंत होता है, फिर वक्रता, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ध्रुव, फिर फोकस, वक्रता केंद्र, फिर अनंत। फिर यहाँ से देखें 1 2 3 4 5 6, मतलब काउंट कर लिया, सब पे एक वैल्यू दे दी सबको। इस पे वैल्यू नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पे दिखा रहे हैं, लेकिन इसको यहाँ कर दिया। फिर यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5। अच्छा, एक इसमें से विशेष बात ये होती है कि यहाँ जो ध्रुव होता है, ध्रुव पे कभी वस्तु नहीं रखी जाती, ध्रुव पे कभी वस्तु नहीं रखी जाती है। अच्छा, फिर सबसे पहले हमने क्या रखा? यदि वस्तु को, एक बार मैं बता देता हूँ दोबारा से, यदि वस्तु को हमने कहाँ रखा? अनंत पर रखा, तो अनंत 1 नंबर पे, तो 1 से मिलाएंगे, तो 1 पे क्या है ऊपर? F। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर। प्रकृति कैसी होगी भाई? नीचे बन रहा है, तो वास्तविक उल्टा होगा। आकार कैसा होगा? आकार वस्तु से छोटा होगा। आकार कैसा होगा? वस्तु से छोटा। वस्तु यहाँ रखी है भाई, अनंत पर रखी है, और ये कहाँ बन रहा है? फोकस पे, तो वस्तु से छोटा होगा। यदि वस्तु को, अब कहाँ रखें? नंबर 2 पे, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। यदि वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा, यानी अनंत व C के बीच में रखा जाए, तब प्रतिबिंब कैसा होगा भाई? 2 को 2 से मिलाओ, 4, 2 को 2 से मिला रहे हैं, तो फोकस और F व C के बीच बन रहा है, प्रतिबिंब F व C के बीच में, फोकस व वक्रता केंद्र के बीच में। प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक होगी, नीचे बन रहा है तो उल्टा भी होगा। आकार कैसा होगा? वस्तु छोटा होगा। नंबर 3 देखेंगे, यदि वस्तु को C पर रखा जाए, यानी वक्रता केंद्र पर रखा जाए, तो प्रतिबिंब C पर ही बनेगा। प्रकृति वास्तविक होगी, और वास्तविक और उल्टा होगा। और वस्तु का जो आकार होगा वो कैसा होगा? वस्तु के बराबर ही होगा, क्योंकि 3 पे C यहाँ है तो C यहाँ पर, ये वस्तु के बराबर ही होगा। नंबर 4 पर देखेंगे, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा जाएगा, तो यदि वस्तु को C व F के बीच में रखा जाएगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा भाई? 4 को 4 से मिलाओ, C और अनंत के बीच में। इधर से अगर नीचे वाली होती है ना तो पीछे से गिना है, इधर से पढ़ा करते हैं, और वस्तु को रखा जाता है तो इधर से पढ़ते हुए जाते हैं। तो यदि वस्तु C व F के बीच में रखी जाए तो प्रतिबिंब कैसा होगा? C व अनंत के बीच में बनेगा। प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक होगा, नीचे बन रहा है ना, वास्तविक उल्टा होगा। आकार कैसा होगा? वस्तु से बड़ा होगा। यदि वस्तु को F पर रखा जाए
तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, एफ पर रखेंगे तो अनंत पर बनेगा। अच्छा, प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक और उल्टी होगी। अच्छा, आकार कैसा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। नंबर 6, यदि वस्तु एफ व पी के बीच में रखी जाए, एफ व पी के बीच में, एफ व पी के मतलब 6 नंबर पे तो रखा जाए, 6 को 6 से मिलाएंगे तो आकार या प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वो तो हो गया। हाँ, एफ व पी के बीच रखी जाए तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बन गया 6 पे। और फिर प्रकृति कैसी होगी, सीधा आभासी होगा, सीधा आभासी होगा, आकार वस्तु से बड़ा होगा। तो ये आपको ट्रिक बताई। इसके जो फिगर, जो डायग्राम बनाए जाएंगे वो भी मैं अगले वीडियो में बना दूंगा। आपको अगर समझ में आया हो तो लाइक और शेयर करते रहें। सो मच, थैंक यू।